वेलकम बैक स्टूडेंट्स, मैं सॉफ्टवेयर आपका मैथ्स टीचर स्वागत करता हूं बिनोरी लाइव क्लासेस में। तो आज अपन पढ़ेंगे वेक्टर्स, जो अपन ने शुरू किया था प्रीवियस क्लास में, जिसमें जीमेन से क्वेश्चन या एआई ट्रिपल के क्वेश्चन अपन ने कवर अप किए थे। तो वही वेक्टर आज अपन आगे बढ़ाएंगे। कुछ क्वेश्चन अपन ने पिछली क्लास में कर लिए थे, जिसे आप जरूर देखें और प्रैक्टिस करें। चलते हैं आज की क्लास में। अब आज के जो क्वेश्चन है उसमें पहला क्वेश्चन आ रहा है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 आज का। बोला गया है यदि C मिड पॉइंट हो AB का, C इज द मिड पॉइंट ऑफ AB एंड P इज एनी पॉइंट आउटसाइड AB, देन तब आपको बताना है C तो क्या है, मिड पॉइंट ऑफ AB, C मध्य बिंदु है AB का। ठीक है, AB का मध्य बिंदु है C, और P जो है वो आउटसाइड ऑफ AB है। ठीक है, P AB से बाहर कोई बिंदु है। अब हमको इनमें रिलेशन स्थापित करना है कि भाई PA PB इन दोनों जो वेक्टर वाला रिलेशन है वो स्थापित करना है। तो पहले कुछ डायग्रामिक जो बन सकता है वो अपन देखते हैं कि किस प्रकार का फिगर बन सकता है यहां पे। अब देखिए AB का मध्य बिंदु है C, तो पहले तो AB चाहिए आपके पास, तो ये हो गया AB, मध्य बिंदु C, ये मध्य बिंदु C। AB से बाहर एक बिंदु है P, तो वो बिंदु यहां पे हमने शो कर दिया, AB से बाहर कोई बिंदु है P। ठीक है, अब ये सारे बिंदुओं को हम आपस में जोड़ देते हैं, तो ये हो जाएगा AP, यहां हो जाएगा PC और यहां हो जाएगा PB। ओके, अब ये PA दैट इज PC, और यहां पे देखिए ये आउटसाइड है तो ये भी PB। ठीक है, हो गया। अब इसमें साथ में यहां पे तो ये बन गया हमारे पास PA प्लस AC प्लस CP इक्वल टू 0। तो बन गया इसके अकॉर्डिंग कि भाई PA प्लस AC, ठीक है। तो भाई देखो P बिंदु हमें आउटसाइड बोला है, AB का मध्य बिंदु C बोला है, AB से बाहर है मतलब बाहर। अब ये ऐसा नहीं है ऊपर ही होगा, नीचे भी हो सकता है P। ठीक है, तो कहीं भी एक जगह पे बना लीजिए। तो PA प्लस AC प्लस CP इक्वल टू प्लस CP इक्वल टू 0। PA प्लस AC प्लस CP इक्वल टू 0। क्लोज स्ट्रक्चर हो गया पूरा पार्ट, ज्योमेट्रिकली मतलब अपने वेक्टर के हिसाब से पूरा 0 बन गया। सिमिलरली PB प्लस BC, PB प्लस BC प्लस CP, तो PB प्लस BC प्लस CP इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये इक्वेशन 1 नाम दे दिया, दिस इज इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड, दोनों को ऐड किया। इक्वेशन 1 और 2 को ऐड किया हमने, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 को ऐड किया, मतलब दोनों को जोड़ दिया। अब दोनों को जोड़ने पे क्या फर्क आएगा या क्या चेंजेस आएंगे, तो देखिए यहां पे ये हो जाएगा PA प्लस PB, PA प्लस PB प्लस AC प्लस BC, AC प्लस BC प्लस ट्वाइस ऑफ CP इक्वल टू 0। ठीक है, अब जो AC है वो BC के इक्वल है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में है, तो हम क्या बोल सकते हैं, AC वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ BC वेक्टर। तो AC जो है वो BC के साथ सेम वैल्यू में है, बट डायरेक्शन जो है वो अपोजिट है, दैट्स वाई। और यहां पे CP जो है वो माइनस ऑफ PC कहलाएगा।
तो हमारे पास बन जाएगा पीए वेक्टर प्लस पीबी वेक्टर और माइनस का ट्वाइस ऑफ पीसी वेक्टर इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसे आप क्या बोल सकते हैं और ऑप्शन के अकॉर्डिंग, तो ऑप्शन में यही गिवन है, यस, पीए प्लस पीबी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ पीसी। तो यह आ जाएगा पीए प्लस पीबी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ पीसी। ठीक है, तो ये रिलेशन हमारा फाइंड आउट हुआ। जो हमें बोला गया था कि भाई ए बी का मध्य बिंदु सी है और ए बी के बाहर कोई बिंदु स्थित है, अब आपको इन सबके बीच में रिलेशन निकालना था, वो अपन ने फाइंड आउट कर दिया। ये था अपना प्रश्न AIEEE 2005 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। अगले क्वेश्चन में क्या बोलता है? अगले क्वेश्चन में बोला है हमसे कि कोई भी सदिश के ए सदिश के लिए ए क्रॉस आई कैप, अभी आपकी बुक का क्वेश्चन है, ठीक है, किसी सदिश ए के लिए, ठीक है भाई, ए के लिए क्या बोल रहा है? ए वेक्टर के लिए बोल रहा है ए क्रॉस आई कैप, ए वेक्टर क्रॉस आई कैप स्क्वायर प्लस ए वेक्टर क्रॉस जे कैप स्क्वायर प्लस ए वेक्टर क्रॉस के कैप स्क्वायर। फिर बोला गया है इसकी इक्वल टू में वैल्यू फाइंड आउट कीजिए कितनी होगी। तो इक्वल टू में वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। वैसे जो बच्चे 12th जस्ट अभी पढ़ी है या अभी एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं, उनको तो डायरेक्ट ही आता होगा कि इसकी वैल्यू कितनी होगी। इसकी वैल्यू होगी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए वेक्टर स्क्वायर। ठीक है, बट जिन्होंने नहीं अभी पढ़ रहे तो देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो यहां पे आपको बोला गया है ए वेक्टर क्रॉस आई कैप, तो लेट या माना ए वेक्टर है A1 आई कैप, A2 जे कैप और A3 के कैप। हमने कोई ए वेक्टर मान लिया, A1 आई कैप, A2 जे कैप, A3 के कैप, एक्स वाई जेड या A1 A2 A3 कुछ भी मान लीजिए। तो ए वेक्टर क्रॉस आई कैप इज इक्वल टू, जो वैल्यू आएगी वो क्या आ रही है, पहले अपन ए क्रॉस आई करेंगे। जब इसका क्रॉस आई के साथ करोगे तो ये यूज कर लो, आई कैप, जे कैप एंड के कैप। ठीक है, अब ये पूरा वैल्यू क्रॉस आई कैप, आई 0, जे क्रॉस आई माइनस के, तो माइनस का A2 के कैप, के क्रॉस आई दैट इज A3 जे कैप। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब यहां पे अगर अपन इसका स्क्वायर कर दे तो क्या बन जाएगा? स्क्वायर कर दोगे तो ये बन जाएगा अपने पास, ठीक है, ये मॉड का स्क्वायर होता है जनरली, तो मॉड का स्क्वायर करोगे तो ये बन जाएगा A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली ए वेक्टर क्रॉस जे कैप स्क्वायर। अब देखो यहां पे जब आई लिया है तो A2 और A3 आया है, तो जब सिमिलरली जे लेंगे तो A1 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर, और जब के लेंगे ए वेक्टर क्रॉस के कैप स्क्वायर, मतलब A1 स्क्वायर एंड A2 स्क्वायर। तीनों को ऐड कर देंगे, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 3 इक्वल टू ट्वाइस ऑफ, ठीक है, 2 गुणा में A1 स्क्वायर, A1 दो बार आ गया, A2 दो बार आ गया, A3 दो बार आ गया, तो A1 स्क्वायर, A2 स्क्वायर एंड A3 स्क्वायर। अब ये क्या होता है, ये हो जाएगा अपना ट्वाइस ऑफ ए वेक्टर। वैसे तो मॉड आना चाहिए था और स्क्वायर, बट अब यहां पे मॉड नहीं दिया, दैट्स वाई आप ये भी बोल सकते हैं ट्वाइस ऑफ ए वेक्टर स्क्वायर। तो दोनों ही आंसर सही हैं। अगर मॉड में आंसर दे रखा हो तो मॉड को अटेम्प्ट करें, और वेक्टर में दे रखा है तो वेक्टर को अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, तो ये डायरेक्टली अपना हो गया क्वेश्चन कंप्लीट।
अब ये आपकी बुक में भी दे रखा है प्रश्न, है ना बच्चों, एनसीईआरटी की बुक में आपको ये क्वेश्चन गिवन है ऑलरेडी, तो वही क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है यहां पे भी। अब देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया, और इससे इजी क्या चाहिए, है ना। तो जो बच्चे रेगुलर प्रॉपर स्टडी करेंगे उनके लिए पेपर टफ नहीं होने वाला, ये ध्यान रखें। हाँ, जिन्होंने स्टडी प्रॉपर नहीं की है फिर उनको लगता है टफ आया, नहीं हुआ, इस तरह की बातें सारी उन्हीं को फील होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन में बोला है ए बी सी डिफरेंट नॉन नेगेटिव नंबर है, मतलब ए कॉमा बी कॉमा सी, ठीक है। तो क्या बोला है, डिस्टिंक्ट नॉन निगेटिव नंबर है, ठीक है भाई। फिर क्या बोला है, वेक्टर ए आई प्लस ए जे, ए आई प्लस, क्वेश्चन में बोला है ए आई प्लस ए जे प्लस सी के, ए आई प्लस ए जे प्लस सी के, ठीक है। फिर कॉमा करके दिया है हमको आई प्लस के, आई प्लस के, फिर कॉमा करके दिया है सी आई प्लस सी जे प्लस बी के, सी आई प्लस सी जे प्लस बी के, लाई इन ए प्लेन देन सी इज द जियोमेट्रिक मीन ऑफ ए बी, अच्छा, लाई इन ए प्लेन देन सी इज। अब यहां पे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, उसने हमें बोला है कि भाई ए बी सी तीन जो है वो डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट नॉन नेगेटिव नंबर है। पहले आपको एबीसी के बारे में डिटेल दे दी, फिर बोला है ए आई प्लस ए जे प्लस सी के, आई प्लस के और सी आई प्लस सी जे प्लस बी के एक प्लेन में लाई करते हैं, मतलब एक ही समतल पर स्थित है। चलिए ये भी आपको डिटेल दे दी। फिर बोला है कि बताइए सी क्या होगा, इक्वल टू 0 होगा, हार्मोनिक मीन होगा, जियोमेट्रिक मीन होगा या अर्थमेटिक मीन होगा। यह आपसे क्वेश्चन पूछा गया है यहां पे। चलिए अब इसको करने के लिए देखो, एक ही प्लेन में स्थित है मतलब कोप्लेनर है, और कोप्लेनर है तो कोप्लेनर की कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, है ना। तो ये तो 3D में भी आ रहा था, वेक्टर में भी आ रहा है। अब क्या करें बेटा, बार बार आ रहा है तो बार बार आ रहा है तो तैयारी कर लो। हाँ, तो कोप्लेनर क्या होता है, एक ही तल में स्थित, अपन डिटर्मिनेंट बनाते हैं, तीनों वेक्टर को डालते हैं, इक्वल टू 0 आता है। अगर आ रहा है तो कोप्लेनर है, नहीं तो नहीं है, ठीक है, तो डाल देते हैं। तो कंडीशन बनती है को एक ही तल में स्थित होना, कोप्लेनर एक ही तल में स्थित होना। तो क्या बन जाएगा, ए सी 1 0 1, और फिर आ जाएगा सी सी बी। तीनों जो आपको वेक्टर्स गिवन हैं उन तीनों वेक्टर्स को डिटर्मिनेंट में जमा दिया, इक्वल टू 0 कर दिया कोप्लेनर की कंडीशन से। अब इसको ओपन कर देते हैं, तो ये ए से ये जाएगा ये 0 माइनस सी माइनस ए, बी माइनस सी प्लस सी, सी माइनस 0, ये हो जाएगा माइनस ए सी माइनस ए बी प्लस ए सी प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 0, माइनस ए सी प्लस ए सी कट गया, सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी। ये कंडीशन किसकी बनती है, सो ए कॉमा बी कॉमा सी आर इन जीपी, और आप क्या बोल सकते हैं, ठीक है, ए बी सी आर इन जीपी, या फिर अपन बोल सकते हैं यहां पे जीपी तो मत बोलो, आप ऐसे बोलो यहां पे सी इज जियोमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड बी। मतलब सी जो है वो ए व बी का
जियोमेट्रिक मीन है, जियोमेट्रिक मीन मतलब गुणोत्तर माध्य है, क्योंकि उसकी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, दैट्स वाई वो उसका गुणोत्तर माध्य है ना। क्योंकि यहां पे हमको जो कंडीशन पूछ गई है उसी के अकॉर्डिंग बोलेंगे, तो यहां पे जियोमेट्रिक मीन के अकॉर्डिंग पूछा गया है। भाई कौन सा मीन है, अर्थमेटिक मीन है, जियोमेट्रिक मीन है, हार्मोनिक मीन है या जीरो है। तो यहां पे आ रहा है जियोमेट्रिक मीन बिकॉज सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी। इजी सा प्रश्न था, केवल आपसे कंडीशन पूछी थी कोप्लेनर वाली, बट कोप्लेनर जब भी पूछ रहा है देखो हमेशा शब्दावली से खेल रहा है कोप्लेनर पूछने के लिए, डायरेक्टली नहीं पूछ रहा है। तो अब वो आपको पकड़ना पड़ेगा, एक ही तल में स्थित है, लाइज इन सेम प्लेन, मतलब कोप्लेनर। ठीक है, चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। अगले क्वेश्चन में बोला गया है हमें, यदि बोला है ए बी सी आर नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स एंड लैम्डा इज रियल नंबर। ए बी सी नॉन कोप्लेनर एंड लैम्डा रियल नंबर, वास्तविक संख्या है। ठीक है, तब लैम्डा ए प्लस बी, लैम्डा ब्रैकेट में दिया हुआ है हमें ए प्लस बी, फिर दिया है लैम्डा स्क्वायर बी लैम्डा सी इज इक्वल टू ए बी प्लस सी बी, ए बी प्लस सी बी फॉर, ये कंडीशन दे दी। अब बोला है हमें फॉर कौन सी वैल्यू के लिए, एग्जैक्टली 1 वैल्यू ऑफ लैम्डा, नो वैल्यू ऑफ लैम्डा, 3 वैल्यूज ऑफ लैम्डा और 2 वैल्यूज ऑफ लैम्डा। ये हमसे बोला गया है कि यदि ए बी सी नॉन कोप्लेनर हैं और लैम्डा जो है वो वास्तविक संख्या से संबंधित है या वास्तविक संख्या है, तब आप ये बताइए इनके लिए जो लैम्डा होगा उसके कितने मान के लिए कंडीशन सेटिस्फाई होगी, कितने मान के लिए कंडीशन सेटिस्फाई होगी। चलिए देखते हैं, तो यहां पे कितने मान के लिए कंडीशन सेटिस्फाई होगी ये पूछा गया है हमसे। अब इसमें तो ये हो गया अपना, अब यहां पे अपन इसको जमाते हैं मैट्रिक्स या डिटरमिनेंट की फॉर्म में। तो डिटरमिनेंट में जमाने के लिए देखो यहां पे ए और बी के लिए लैम्डा है और सी के लिए नहीं है, तो ये हो जाएगा लैम्डा लैम्डा एंड 0। ठीक है, फिर आगे वैल्यूज पे आते हैं। अगली वैल्यूज में क्या बनेगा, अब अगली वैल्यूज में ये बनेगा कि भाई इसके पास वैल्यू कितनी कितनी है। अब है हमारे पास 0, ए के लिए 0, इसके पास लैम्डा स्क्वायर और फिर 0, सी के पास क्या है लैम्डा दैट इज 0 एंड 0। तो इधर आ गया लैम्डा लैम्डा 0 0 लैम्डा स्क्वायर 0 एंड 0 0 लैम्डा। अब आते हैं राइट साइड में, तो राइट साइड में देखें भाई, अब यहां पे वैल्यू जो बन रही है वो ए वेक्टर मल्टीप्लाई बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर मल्टीप्लाई बी वेक्टर बन रहा है। तो वैल्यूज क्या बनेगी, वैल्यूज बन जाएगी अपने पास 1 0 0, देन बन जाएगा 0 1 1 और फिर बन जाएगा 0 1 0। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो देखो यहां पे ये लैम्डा और 0 0 से खुल जाएगा, तो लैम्डा से खोलोगे ये बन जाएगा लैम्डा की पावर 3, तो लैम्डा मल्टीप्लाई लैम्डा की पावर 3 माइनस 0, आगे सारा पार्ट 0 इज इक्वल टू ये 1 से खुल जाएगा दैट इज 1 मल्टीप्लाई में -1, लैम्डा 4 इक्वल टू -1। दैट मीन्स अगर लैम्डा 4 वैल्यू इक्वल टू -1 आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ बच्चों यहां पे नो लैम्डा में कोई वास्तविक मान नहीं होगा। मतलब लैम्डा जो है बिलोंग्स टू रियल नंबर है, तो इस केस में लैम्डा का कोई वास्तविक मान नहीं होगा। ठीक है, तो यहां पे ही पूछा गया था कितने लैम्डा वैल्यूज के लिए यह कंडीशन सेटिस्फाई होगी, नॉन कोप्लेनर होगी। तो हमने ये बता दिया कि भाई लैम्डा की कोई भी वास्तविक मान के लिए नहीं होगी। तो ये होता है अपना AIEEE 2005 का क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट बढ़ते आगे।
अब यहां पे देखिए, ठीक है, ये हो गया अपना कंप्लीट। तो नो वैल्यू ऑफ लैम्डा या कोई वैल्यू लैम्डा की इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, वो भी 2005 का ही है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है जो ए वेक्टर है वो है आई कैप माइनस के कैप। ए वेक्टर आई कैप माइनस के कैप, ठीक है। फिर क्या बोला है, बी वेक्टर एक्स आई प्लस जे प्लस एक्स आई प्लस जे प्लस 1 माइनस एक्स के कैप। देन सी वेक्टर वाई आई प्लस एक्स जे वाई आई प्लस एक्स जे प्लस 1 प्लस एक्स माइनस वाई के कैप। तब आपको बताना है ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर डिपेंड्स ऑन, मतलब ट्रिपल प्रोडक्ट पूछा है, ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर डिपेंड्स ऑन, किसके मान पर डिपेंड करेगा। अब ये हमसे यहां पे पूछा गया है किसके मान पर डिपेंड करेगा। तो ए बी सी ट्रिपल प्रोडक्ट क्या बनेगा इसका, तो ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, ठीक है, ये बन जाएगा। अब बी क्रॉस सी, यहां बी दे रखा है सी दे रखा है, निकाल के देखिए क्या क्या वैल्यू बनती है। तो बी और सी अपन निकाल के देखते हैं। तो बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप जे कैप के कैप, वैल्यू पुट करें। बी में आएगा x1 1 माइनस एक्स, ठीक है, x1 1 माइनस एक्स, यहां पे y x 1 प्लस एक्स माइनस वाई। सॉल्व करेंगे इसको, वैल्यू देखते क्या आती है। तो यहां पे वैल्यू आएगी आई कैप 1 प्लस एक्स माइनस वाई, ये चला गया 1 प्लस एक्स माइनस वाई माइनस एक्स माइनस मतलब प्लस का एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस जे कैप, वैल्यू आएगी एक्स मल्टीप्लाई दिस वन, तो ये बनेगा एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई, देन माइनस वाई प्लस एक्स वाई, के कैप वैल्यू बनेगी एक्स स्क्वायर माइनस वाई। अब जो कुछ सॉल्व हो सकता है सॉल्व कर देते हैं। यहां पे क्या वैल्यू आ रही है उसके लिए, तो प्लस का एक्स माइनस का एक्स कैंसिल, आई कैप 1 माइनस वाई प्लस एक्स स्क्वायर माइनस जे कैप, ये कैंसिल हो गया तो ये बन जाएगा एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई प्लस के कैप एक्स स्क्वायर माइनस वाई। अब हमें बोला गया आई माइनस के, ठीक है, तो ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी। अब यहां पे आपको बी क्रॉस सी ये जो वैल्यू आई है ना, इसको मल्टीप्लाई करना है ए से। अब ए में वैल्यू क्या क्या छुपी हुई है, ए में छुपा हुआ है 1 एंड -1। अब यहां इससे मल्टीप्लाई करते हैं और देखते हैं भाई क्या वैल्यू आ सकती है, तो करते हैं। देखिए ये आई कैप के साथ +1 है, यहां पे आई कैप के साथ ये वैल्यू है, तो 1 माइनस वाई प्लस एक्स स्क्वायर, दिस इज फर्स्ट टर्म। जे यहां 0 है, यहां है ही नहीं, कैंसिल 0, -1 और यहां पे तो ये प्लस, दैट इज -1 एक्स स्क्वायर माइनस वाई, ये देगा अपने को 1 माइनस वाई प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर
प्लस वाई माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 1। तो ए डॉट बी क्रॉस सी मतलब ट्रिपल प्रोडक्ट जो आ रहा है वो 1 आ रहा है। हमसे ये पूछा था ट्रिपल प्रोडक्ट किस पे डिपेंड करेगा, तो हम कहेंगे एक्स और वाई दोनों पे ही डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, हमने कैसे फाइंड आउट किया बेटा, और वहां पे अपन को आंसर जो मिला वो कांस्टेंट 1 मिला। अगर एक्स वाई में से कोई बचता तो हम बोल देते एक्स या वाई पर किस पे डिपेंड करेगा। तो यहां पर नाइदर एक्स नॉर वाई जो ऑप्शन दे रखा है वो आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शंस में दे रखा था, बता देता हूं मैं, ओनली वाई ओनली एक्स बोथ एक्स एंड वाई एंड नाइदर एक्स नॉर वाई। तो आप ऑप्शन में लिखेंगे नाइदर एक्स नॉर वाई मतलब ना एक्स पर ना ही वाई पर। क्यों? क्योंकि यहां पर जब पूरा सॉल्व किया तो केवल 1 बचा है, ना एक्स बचा ना वाई बचा। तो होता है क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। सभी स्टूडेंट साथ में कॉपी पेन लेकर प्रैक्टिस करें। सिर्फ ऐसा नहीं आप पढ़ के चले जाएं, पढ़ के चले जाओगे क्लास आपको पूरी तरीके से समझ में नहीं आएगी। समझ में जब भी आएगी जब आप उसको नोट डाउन भी करेंगे और अपने नोट्स भी बनाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला है यदि a क्रॉस b क्रॉस c बराबर a क्रॉस b क्रॉस c, यदि a क्रॉस b क्रॉस c बराबर a क्रॉस b ठीक है, ये बोला गया है। ये ए बी सी कोई भी 3 सदिश है, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर आर 3 वेक्टर्स या कोई भी 3 सदिश है। फिर बोला गया है ए डॉट बी इज नॉट इक्वल टू 0, बी डॉट सी इज नॉट इक्वल टू 0। साथ में ये भी बोला गया है ए डॉट बी इज नॉट इक्वल टू 0, बी डॉट सी इज नॉट इक्वल टू 0। चलिए ठीक है, फिर बोला है ए वेक्टर एंड सी वेक्टर आर। अब हमसे पूछा है तब ए वेक्टर एंड सी वेक्टर आर। ऑप्शन में क्या क्या दिया है वो भी सुन लीजिए। ऑप्शन में दिया है इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ π/3 बिटवीन देम, मतलब ए वेक्टर एंड सी वेक्टर जो है उनके बीच में π/3 का एंगल है। ऑप्शन एक और दिया है कि π/6 का एंगल है, परपेंडिकुलर है और पैरेलल है। ये हमसे बोला गया है AIEEE 2006 के क्वेश्चन में। इसका मतलब बेटा यहां पे एक बात तो समझ में आ गई, हमसे ये बोलना चाह रहा है कितना एंगल है। ठीक है, तो हमको एंगल के बारे में जानकारी देनी है उसे। तो देखते हैं पहले कुछ इसमें से टर्म में से कुछ सॉल्व हो सकता है क्या। तो हमको बोला गया है ए क्रॉस बी क्रॉस सी, और यहां पे भी ए क्रॉस बी क्रॉस सी जो ब्रैकेट्स है उनका डिफरेंस है दोनों में। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे देखिए यहां पे। तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी क्रॉस सी। ठीक है, अब क्या बन जाएगा ए सी ए डॉट सी, पता है ना ये तो 1 3 2 माइनस 1 2 3, तो ये बन जाएगा ए सी बाहर बी माइनस फिर बन जाएगा बी सी बाहर। ओके, अब आते ए क्रॉस बी क्रॉस सी पर। तो जब ए क्रॉस बी क्रॉस सी करेंगे तो यहां बनेगा अपने पास ए सी बी माइनस 1 3 2 माइनस फिर बन जाएगा हमारे पास 1 2 3 दैट इज ए बी सी। ठीक है, तो ये अपने पास ए डॉट सी डॉट बी माइनस बी डॉट सी डॉट ए, बाहर ए मतलब ए डॉट सी बाहर बी माइनस ए डॉट बी बाहर सी, वैल्यूज आ गई। अब यहां पे देखिए ए डॉट बी, ठीक है, क्या क्या बच सकता है, कुछ कट रहा है क्या, ए डॉट सी बी पॉजिटिव पॉजिटिव कैंसिल, दोनों माइनस के बचे, हमारे पास बच गया ए डॉट बी सी, मतलब हम लिख देते हैं तो ये बन गया हमारे पास
ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर सी वेक्टर। तो ए डॉट बी सी इक्वल टू में ये टर्म बच रही है, ठीक है, दोनों के माइनस कट ही गए तो इक्वल टू में बच रहा है हमारे पास बी डॉट सी ए। आगे यहां तक। अब ये आपको डायरेक्टली कुछ रिजल्ट दे रहा है। क्या रिजल्ट दे रहा है? ए इज पैरेलल टू सी। क्यों? क्योंकि देखो यहां पे ए डॉट बी भी जीरो है, ए इज नॉट इक्वल टू जीरो है, एंड बी डॉट सी इज नॉट इक्वल टू जीरो है, ठीक है, ये दोनों तो जीरो नहीं है। तो इसका मतलब जब ये बराबर हो सकते हैं जब ए इज पैरेलल टू सी, ठीक है। तो ए और सी वेक्टर जो है आपस में समांतर हैं, मतलब कितने कोण हैं दोनों के मध्य? 0 डिग्री, ठीक है। कोण पूछा जाए तो कितना हो गया? 0 डिग्री। तो 0 डिग्री का कोण होगा दोनों के मध्य। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है भाई? बोल रहा है यदि u एंड v, u कैप एंड v कैप आर टू यूनिट वेक्टर्स एंड u कैप एंड v कैप यूनिट वेक्टर्स है, ठीक है भाई, इकाई सदिश है, कोई प्रॉब्लम नहीं, परिमाण एक होता है। फिर क्या? थीटा इज द एक्यूट एंगल बिटवीन देम, निम्न कोण है दोनों के मध्य। निम्न क्या? न्यून कोण बोलेंगे, एक्यूट। ठीक है, फिर और क्या बोला है? चलिए डेटा तो इकट्ठा कर ले पहले क्वेश्चन के बारे में, तब आपको 2u क्रॉस 3v, 2u क्रॉस 3v कैप, ठीक है, इज ए यूनिट वेक्टर फॉर, हमको बोला है 2u क्रॉस 3v, 2u कैप क्रॉस 3v कैप भी यूनिट वेक्टर होगा। किसके लिए? तो वो ही आपको फाइंड करना है यहां पे भाई, किसके लिए होगा। ओके, तो ये हमसे बोला गया है यहां पे कि u कैप एंड v कैप दो यूनिट वेक्टर हैं। इन यूनिट वेक्टर आपको पता ही है जिनका परिमाण एक होता है। इन दोनों के मध्य थीटा एक्यूट एंगल है। तब आपको यह देखना है कि 2u कैप क्रॉस 3v कैप, ठीक है, जो होगा वो एक यूनिट वेक्टर होगा। अब हमें सबसे पहले ये बोला भाई यूनिट वेक्टर होगा, तो इसका जो परिमाण है वो कितना होगा? वो हो जाएगा 2u क्रॉस 3v। अगर यूनिट वेक्टर होगा तो इसका परिमाण एक होगा, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। यूनिट वेक्टर मतलब परिमाण एक, ठीक है। फिर अपने पास इसको ओपन करते हैं तो 6u वेक्टर v कैप u कैप v कैप दोनों के बीच में एंगल साइन थीटा इक्वल टू 1। u कैप यूनिट वेक्टर का परिमाण 1 आता है, v कैप पर यूनिट वेक्टर का परिमाण 1 आता है। दैट मीन्स क्या हो जाएगा यहां पे? 6 साइन थीटा इक्वल टू 1, साइन थीटा इक्वल टू 1/6, थीटा इक्वल टू, अब यहां पे थीटा जो होगा, ठीक है, तो साइन थीटा इक्वल टू 1/6 आ गया। तो अब आपको यहां पे क्या पूछा गया था कि भाई कितने वैल्यू के लिए यूनिट वेक्टर होगा? तो हम यहां पे बोल सकते हैं कि केवल और केवल एक वैल्यू के लिए यूनिट वेक्टर होगा, ठीक है। तो ऑप्शन में दिया था बेटा दो थीटा की दो वैल्यू के लिए, मोर देन 2 के लिए, एक के लिए और किसी भी वैल्यू के लिए नहीं। तो आपका आंसर आएगा ओनली फॉर 1 वैल्यू ऑफ थीटा, सिर्फ एक थीटा के मान के लिए ये यूनिट वेक्टर होगा। वो थीटा क्या बनेगा? साइन इनवर्स 1/6, ठीक है। थीटा जो बनेगा वो बनेगा साइन इनवर्स 1/6। आ गया समझ में? तो यहां पे हमसे थीटा का मान पूछा था,
पूछा नहीं था हमसे, ये पूछवाया था उसने कि भाई अगर यूनिट वेक्टर है तो कंडीशन क्या बनेगी, तो हमने कंडीशन बना के दे दी कि केवल और केवल एक वैल्यू ऐसी होगी थीटा की जिसके लिए ये पूरा जो है 2u कैप क्रॉस 3v कैप वो उसका परिमाण 1 होगा। तो यहां होता है कंप्लीट अपना 7th क्वेश्चन। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है भाई? अब क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है वेक्टर ए वेक्टर, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है भाई। ए अल्फा आई कैप प्लस 2j प्लस बीटा के, अल्फा आई कैप प्लस 2j प्लस बीटा के कैप, दैट इज ए वेक्टर, ठीक है। लाइंग इन द प्लेन ऑफ द वेक्टर्स बी वेक्टर, ठीक है। ये बोल रहा है कि जो ए वेक्टर है वो लाइंग कर रहा है इन दी प्लेन, कौन से वाले प्लेन में लाई कर रहा है? ये कर रहा है भाई बी वेक्टर इज इक्वल टू आई प्लस जे एंड सी वेक्टर जे प्लस के। बाइसेक्ट्स द एंगल बिटवीन बी एंड सी, ठीक है। बाइसेक्ट्स द एंगल बिटवीन बी एंड सी, बी एंड सी है, ठीक है। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ अल्फा एंड बीटा। तब आपको अल्फा बीटा फाइंड करना है, ठीक है। तब आपको अल्फा और बीटा फाइंड करना है कि कौन कौन सी वैल्यूज आएगी अल्फा बीटा की। चलिए करते हैं तो क्वेश्चन को सॉल्व, देखते हैं अल्फा बीटा की कौन सी वैल्यू आती है। तो सबसे पहले आपको प्लेन बनाना पड़ेगा बी और सी से मिलाकर। तो बी और सी के प्लेन में जा रहा है, मतलब एक तरीके से वही सेम चीज है वापस से कि दो जो है वेक्टर्स, जो ये दोनों वेक्टर है बी वेक्टर और सी वेक्टर, इन दोनों के प्लेन में जा रहा है वो, मतलब इन दोनों के समतल में जा रहा है, ठीक है। तो देखते हैं ए वेक्टर क्या बनाएगा। ए वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा लेना पड़ेगा साथ में, है ना। तो यहां पे ले लेते हैं अपन लैम्डा बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ओके। अब बाइसेक्ट भी कर रहा है द एंगल बिटवीन बी एंड सी को। तो देखिए आगे क्या बन जाएगा, आगे बन जाएगा अपने पास भाई ए अपने को दिया है अल्फा आई कैप प्लस 2j कैप प्लस बीटा के कैप इज इक्वल टू, फिर बनेगा लैम्डा, यहां पे बन जाएगा आई प्लस, देखें क्या वैल्यू बन रही है। तो यहां पे ये हो गया अपने पास अल्फा आई कैप प्लस 2j कैप प्लस बीटा के कैप, जो कि अपना ए वेक्टर था। अब यहां पे लैम्डा बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, अब बी और सी दोनों को ऐड करते हैं और देखते क्या बनता है। तो ये बन जाएगा अपने पास आई कैप प्लस 2j कैप प्लस के कैप अपॉन √2, ठीक है। तो ये बन जाएगा आई कैप प्लस 2j कैप प्लस के कैप अपॉन √2। अब यहां देखिए ये बन रहा है अपने पास, इसके अकॉर्डिंग जब अपन दोनों को कंपेयर करेंगे तो अल्फा इधर आई कैप 2j कैप प्लस बीटा के कैप इक्वल टू, इधर बन रहा है लैम्डा अपॉन √2 आई कैप प्लस 2 लैम्डा अपॉन √2 j कैप प्लस लैम्डा अपॉन √2 के कैप। अब आप कंपेयर कर सकते हैं, यहां से कंपेयर करोगे तो अल्फा और बीटा की वैल्यू आपको मिल जाएगी। अब देखो अल्फा और बीटा की वैल्यू कैसे मिलेगी, देखो अल्फा इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन √2, यहां से 2 इक्वल टू 2 लैम्डा अपॉन √2 एंड बीटा इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन √2। अब ये 2 यहां कैंसिल हो जाएगा, लैम्डा इक्वल टू √2 आ जाएगा। ये जब लैम्डा इक्वल टू √2
यहां और यहां पुट करोगे तो अल्फा इक्वल टू 1 एंड बीटा इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो इस टाइप से अपने पास अल्फा इक्वल टू 1 आ गया और बीटा इक्वल टू 1 आ गया, जो अपन को यहां पे फाइंड आउट करना था। तो यहां पे ए वेक्टर इक्वल टू बी प्लस सी बना, लैम्डा मल्टीप्लाई बी प्लस सी। हमने कंपेयर किया, कंपेयर करके लैम्डा की वैल्यू निकाली, उस लैम्डा को रखा और अल्फा बीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर दी। ठीक है, तो इस टाइप से अपन यहां पे अल्फा और बीटा के मान बोल सकते हैं कि 1 एंड 1 आएंगे। ठीक है, तो ये होता है क्वेश्चन कंप्लीट अपना। 8th क्वेश्चन, अल्फा और बीटा इक्वल टू 1, AIEEE 2008 का प्रश्न। नेक्स्ट चलते हैं आगे अगले प्रश्न में। तो नेक्स्ट प्रश्न में बोला है कि नॉन जीरो वेक्टर्स ए बी सी आर रिलेटेड, नॉन जीरो वेक्टर्स ए बी सी आर रिलेटेड बाय ए वेक्टर इक्वल टू 8 बी वेक्टर, सी वेक्टर इक्वल टू -7 बी। एंगल बिटवीन ए एंड सी फाइंड कीजिए। एंगल बिटवीन ए एंड सी, ये फाइंड करना है अपन को एंगल। ठीक है, अब यहां पे a इक्वल टू 8b और c इक्वल टू -7b आपको दिया हुआ है। तब इसमें क्या होगा, दोनों के जो b एंड c दोनों क्या है, साथ में बोला है a और साथ में अपन को दिया है बेटा क्वेश्चन में a b c आर नॉन जीरो वेक्टर्स। तो a b c नॉन जीरो वेक्टर्स। अब सिंपल सा हो जाएगा, दोनों b ही यहां पे रेफरेंस पॉइंट आ रहा है। देखो यहां पे a वेक्टर में बोल रहा है 8b वेक्टर और c में बोल रहा है, c वेक्टर में -7b वेक्टर। अब जो साइन है वो कौन कवर अप कर रहा है, वो b वेक्टर के साथ ही अटैच है। तो एक की डायरेक्शन अगर u है तो दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन जस्ट अपोजिट है। ठीक है, तो जब इस तरीके से हो तो एंगल कितना हो जाता है, एंगल हो जाता है सीधा सीधा पाई। ठीक है, डायरेक्टली होता है ये जब b दोनों का रेफरेंस पॉइंट एक ही है, a और c के लिए b रेफरेंस पॉइंट है और b के लिए यहां पे बोला है प्लस में और यहां माइनस में, मतलब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। और जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो एंगल कितना हो जाएगा, थीटा इक्वल टू पाई हो जाएगा। ठीक है, तो ज्यादा कुछ करना नहीं था आपको, थीटा इक्वल टू पाई हो जाएगा यहां का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। अगले क्वेश्चन में बोला है इक्वेशन गिवन है, कितने इसके रियल सॉल्यूशन होंगे। इक्वेशन क्या है भाई, x पावर 7 प्लस 14x पावर 5 प्लस 16x क्यूब। ये इस टॉपिक का क्वेश्चन नहीं है वैसे, पर आ गया, कर लेते हैं। प्लस 30x माइनस 560 इक्वल टू 0। हाउ मैनी रियल सॉल्यूशन, ओके, तो यहां पे बोला है हाउ मैनी रियल सॉल्यूशन, कितने वास्तविक हल होंगे इस दी गई समीकरण के, ये आपसे पूछा गया है। मान लिया अपन ने दिस वन इज fx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, fx इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास x7 पावर 7 प्लस 14x पावर 5 प्लस 16x क्यूब 30x माइनस 560। अब यहां पे f डैश x फाइंड करते हैं, तो f डैश x अपने पास बनेगा f डैश x इज इक्वल टू 7x6 प्लस 70x4 48x स्क्वायर प्लस 30 ग्रेटर देन 0। बिकॉज देखो x की कोई भी वैल्यू पुट करो यहां पे, यहां ये पावर 2 है दैट इज पॉजिटिव, पावर 4 पॉजिटिव कर देगा, नेगेटिव को भी पॉजिटिव कर देगा और पॉजिटिव को तो पॉजिटिव रखेगा ही। पावर 6 मतलब सारी पावर्स इवन है, और जब पावर इवन है तो ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x।
ये हम कंफर्मेशन से बोल सकते हैं, दैट इज कंफर्म, बिकॉज यहां पे जो पावर्स हैं वो सारी इवन है, और इवन पावर नेगेटिव संख्या को भी क्या कर देगी, पॉजिटिव कर देगी। इवन मतलब सम, ठीक है। तो ये हो गया अपना, इसका मतलब अगर एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है, दैट्स व्हाई इंक्रीजिंग फंक्शन है या वर्धमान फलन है, ठीक है। तो वर्धमान फलन है, तो यहां बन जाएगा अपने पास इसके रियल सॉल्यूशन जो आएगा वो आ जाएगा हमारे पास 1, ठीक है। तो एक जो है वो रियल सॉल्यूशन होगा, इसका निकाल सकते हैं आराम से इजीली कि इस प्रकार से पूछा गया था अपन से। तो सॉल्यूशन की संख्या पूछी थी, यहां पे हल नहीं करना अपन को, कोई सॉल्यूशन निकालने नहीं बैठना इतनी बड़ी इक्वेशन का, केवल अपन से संख्या पूछी गई थी कितने हल होंगे। तो यहां पे एक वास्तविक हल होगा। वैसे इस टॉपिक का क्वेश्चन नहीं है, पता नहीं कैसे आ गया, पर कोई बात नहीं, अपन ने कर लिया। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अब दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन में, यदि ए वेक्टर इक्वल टू जे माइनस के, सी वेक्टर आई माइनस जे माइनस के, आई माइनस जे माइनस के, then the vector b satisfying a cross b plus c equal to 0, a cross b plus c is equal to 0 and a dot b is equal to 3, तो बी वेक्टर आपको फाइंड करना है जो इस सारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा हो, ऐसा बी वेक्टर हमें यहां पे फाइंड करना है, ठीक है। तो वेक्टर बी फाइंड करना है जो ये सारी कंडीशन, दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा हो। ए अपने को गिवन है, सी अपने को गिवन है। चलिए इक्वेशंस का यूज करते हैं और देखते हैं सी वेक्टर क्या आता है। तो यहां पे देखिए, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस सी वेक्टर, प्लस में 0 था तो वहां भेजा। अब अगर माइनस को अपन को सेटिस्फाइड करना है तो ए क्रॉस बी है, ये अपन लिख सकते हैं बी क्रॉस ए। तो सी वेक्टर इक्वल टू बी क्रॉस ए। अब यहां पे बी है नहीं हमारे पास, बट ए तो है हमारे पास, तो सी वेक्टर इज इक्वल टू, हमने मान लिया b1 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस b3 के कैप, ठीक है। तो ये हमने b मान लिया, b वेक्टर b1 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस b3 के कैप। ये इसके अकॉर्डिंग क्या बनेगा, ये बन जाएगा अपने पास a क्रॉस b प्लस सी, तो b क्रॉस, ठीक है, ये हमने मान लिया b वेक्टर है, ओके। अब इसका डॉट प्रोडक्ट क्या दिया हुआ है, डॉट प्रोडक्ट में बोला हुआ है इज इक्वल टू 3। तो यहां पे अपन करेंगे बी वेक्टर जो है अपन ने मान लिया b1 आई कैप, b2 जे कैप एंड b3 के कैप। अब अपन को क्या निकालना है, सी वेक्टर इज इक्वल टू बी क्रॉस ए। तो पहले बी क्रॉस ए तैयार कर लेते हैं। तो देखिए बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर इज इक्वल टू, यहां पे आ गया आई कैप, जे कैप एंड के कैप। बी पहले रखेंगे तो b1 b2 एंड b3। उसके बाद आपको ए वेक्टर रखना है, दैट इज 0 प्लस 1 एंड माइनस 1। करते हैं सॉल्व आगे, 0 प्लस 1 एंड माइनस 1 सॉल्व करते हैं। तो आई कैप के साथ में माइनस का b2 माइनस का b3 माइनस जे कैप, ये हो जाएगा माइनस b1 और ये पार्ट 0 हो जाएगा बिकॉज जे निकाल रहे थे, तो ये मल्टीप्लाई है 0, तो ये प्लस का के कैप, ये हो जाएगा अपने पास b1, ठीक है। तो ये मैंने निकाल दिया, फाइंड कर दिया b क्रॉस ए। तो b क्रॉस ए जो है सी वेक्टर के इक्वल था, तो सी वेक्टर क्या दिया हुआ है भाई, वैल्यू में जमाते हैं। तो सी वेक्टर में दिया हुआ है हमें सी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, ये बन गया था ना, इसके अकॉर्डिंग यूज कर रहा हूं। तो यहां हो जाएगा आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप
इज इक्वल टू, इधर क्या होगा, इधर हो जाएगा राइट साइड में बी क्रॉस ए दैट इज आई कैप के साथ माइनस बी टू माइनस बी थ्री प्लस के जे कैप के साथ बी वन प्लस के कैप के साथ बी वन। तो अब दोनों तरफ कंपेयर करते हैं, या बोले अपन हिंदी में तुलना करने पर, दोनों तरफ तुलना करने पर माइनस बी टू माइनस बी थ्री इक्वल टू प्लस का वन, बी वन दोनों के लिए माइनस वन। ठीक है, अब ये तो अभी एक ही मान आया, दो मान के बीच में तो रिलेशन आ गया सर। आप क्या करें बेटा, आपको एक और चीज दे रखी है a डॉट बी इक्वल टू 3, a डॉट बी इक्वल टू 3 आपकी हेल्प करेगा बाकी के मान निकालने में। तो यहां पे अपन लिख देते हैं a डॉट बी इक्वल टू 3, a अपने पास ये रहा और b अपने पास ये रहा, i नहीं है 0 प्लस का b2, ठीक है, प्लस का b2 कहां गया भाई, a और b, ठीक है, प्लस का b2 माइनस का b3 इज इक्वल टू 3, b2 माइनस b3 इक्वल टू 3 और माइनस का b2 माइनस का b3 इक्वल टू 1, दोनों को प्लस करेंगे जुड़ेगा तो ये कैंसिल हो गया, माइनस का 2b3 इक्वल टू 4, b3 इक्वल टू माइनस 2, ठीक है, b3 इक्वल टू माइनस 2, तो b2 इक्वल टू माइनस 2 यहां रखूंगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस का 2, 3 माइनस 2 1, तो b1 b2 और b3 तीनों आ चुके हैं। तो अपना आंसर बन जाएगा इसके अकॉर्डिंग, वो बनेगा माइनस का आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2 के कैप, ठीक है, माइनस आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2 के कैप, दैट इज बी वेक्टर। ठीक है, तो दिए गए रिलेशन से अपन ने इक्वेशन को सॉल्व किया और अपना बी वेक्टर फाइंड आउट कर दिया। वापस से समझ लीजिए, आपको क्वेश्चन में ये गिवन है ए वेक्टर एंड सी वेक्टर, दो रिलेशन गिवन है और बोला है बी वेक्टर फाइंड कीजिए। हमने सबसे पहले ए क्रॉस बी, ये प्लस सी था, शिफ्ट किया माइनस सी, माइनस को इधर मल्टीप्लाई किया, क्रॉस प्रोडक्ट में ऑर्डर चेंज हो जाता है, दैट इज बी क्रॉस ए, माइनस एडजस्ट हो गया। अब हमने बी कुछ सपोज कर लिया, सपोज करने के बाद बी क्रॉस ए निकाला, ये तैयार हो गया बी क्रॉस ए। तो सी इक्वल टू बी क्रॉस ए था, सी यहां रखा और बी क्रॉस ए यहां रखा, दोनों को कंपेयर किया, कंपेयर करने पर दो इक्वेशन मिली, एक से हमें b1 की वैल्यू मिल गई और एक ने माइनस b2 माइनस b3 इक्वल टू प्लस 1 दे दिया। अब इसके बाद a डॉट बी दैट इज इक्वल टू 3, तो a डॉट बी इक्वल टू 3 गिवन है, a डॉट बी जब सॉल्व किया तो आया b2 माइनस b3 इक्वल टू 3, एक इक्वेशन यहां से यूज करिए, ये इक्वेशन यहां पे यूज की, दोनों को ऐड किया और सारे मान कैलकुलेट हो गए। ये b1 b2 b3 अपने को फाइंड करना था, उससे मिलाकर क्या बन जाएगा b वेक्टर, क्योंकि अपन ने यहां पे माना था तो ये बन गया हमारा वेक्टर। यही आपको फाइंड करना था, तो आंसर आ गया है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नंबर 12। तो इजी क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं, बच्चों को आराम से समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आए तो वीडियो को दोबारा देखें और रिपीट करें, ठीक है बच्चों। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन, वेक्टर दिया हुआ है हमें ए वेक्टर आई माइनस जे प्लस 2 के, आई माइनस जे प्लस 2 के, ए वेक्टर दिया है आई माइनस जे प्लस 2 के, बी वेक्टर दिया है 2i प्लस 4j प्लस के, एंड सी वेक्टर दिया है लैम्डा आई कैप प्लस जे कैप प्लस म्यू के कैप। बोला है आर म्यूचुअली ऑर्थोगोनल देन लैम्डा एंड म्यू, ये आपको फाइंड करना है। म्यूचुअली ऑर्थोगोनल है, सारे जो वेक्टर है वो म्यूचुअली ऑर्थोगोनल है, तब आपको फाइंड करना है लैम्डा एंड म्यू की वैल्यूज। इजी सा प्रश्न है, फटाफट हो जाएगा। म्यूचुअली ऑर्थोगोनल है तो पहले सबसे पहले क्या बनेगा a डॉट बी, तो दैट इज a डॉट बी इक्वल टू 0, ठीक है। चलो देखते हैं,
ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू 0। ऑर्थोगोनल मतलब बेटा एक तरीके से आपस में सभी लंबवत है। लंबवत क्या होता है, ए डॉट बी इक्वल टू 0 होता है ना लंबवत के केस में। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या हो जाता है, 0 जाता है। क्यों, क्योंकि कॉस थीटा आता है और कॉस 90 पे, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पे कॉस में क्या हो जाता है, 0 हो जाती है वैल्यू। ठीक है, तो यहां पे वैल्यू पुट करेंगे और देखते हैं क्या वैल्यू आ रही है। तो ए डॉट बी इक्वल टू 0 देख लेते हैं, ये हो जाएगा अपने पास 2, देन -4 प्लस 2 इज इक्वल टू 0 आ रहा है। सिमिलरली अब अपन आगे करेंगे और आगे देखते हैं ए डॉट सी एंड बी डॉट सी एंड बी डॉट सी। चलिए ए डॉट सी ये हो जाएगा लैम्डा -1 प्लस 2 म्यू इक्वल टू 0। बी डॉट सी 2 लैम्डा प्लस 4 प्लस म्यू इक्वल टू 0। यहां पे इक्वेशन सॉल्व करने के लिए देखो लैम्डा प्लस 2 म्यू इक्वल टू 1 और ये देगा हमें 2 लैम्डा प्लस म्यू इक्वल टू -4। दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। आपको दोनों सॉल्व करने और लैम्डा म्यू का मान निकालना है, इतना सा काम है। अब लैम्डा म्यू सॉल्व करने के लिए देखो यहां पे अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दे 2 लैम्डा बन जाएगा और काम हो जाएगा। तो इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय 2 देन माइनस इक्वेशन 2। ठीक है, तो 2 लैम्डा प्लस 4 म्यू इक्वल टू 2, 2 लैम्डा प्लस म्यू इक्वल टू -4 माइनस माइनस एंड प्लस कैंसिल, 3 म्यू इक्वल टू 6, 3 म्यू इक्वल टू 6। तो ये म्यू की वैल्यू क्या बन जाएगी यहां से, म्यू इक्वल टू 2। देख सकते हैं यहां पे म्यू इक्वल टू 2। चलो म्यू की वैल्यू आ गई। अब किसी भी एक इक्वेशन में रख के अपन निकाल देते हैं लैम्डा की वैल्यू। सो लैम्डा प्लस 2 म्यू इक्वल टू 1, म्यू की वैल्यू यहां पुट करोगे 2 मल्टीप्लाई 2 इज 4, तो लैम्डा इक्वल टू -3। तो लैम्डा इक्वल टू 2, सॉरी लैम्डा इक्वल टू -3 एंड म्यू इक्वल टू 2। यही आपको निकालना था लैम्डा और म्यू की वैल्यू जब म्यूचुअली ऑर्थोगोनल है तब। ठीक है, तो यहां पे म्यूचुअली ऑर्थोगोनल मतलब समझ में आ गया, परस्पर लंबवत है और परस्पर लंबवत है तो मान उसके अकॉर्डिंग आएंगे। लैम्डा इक्वल टू -3 एंड म्यू इक्वल टू प्लस का 2। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगले क्वेश्चन में देखें क्या दिया हुआ है, नंबर 13। अब नंबर 13 में बोल रहा है हमें, ये बेटा जो पिछला क्वेश्चन किया ये था AIEEE 2010 का और अब जो कर रहे हैं वो है 2011 का क्वेश्चन। बोला है ए वेक्टर है 1/√10, ए वेक्टर 1/√10 3i प्लस k। ठीक है, फिर बोला है बी वेक्टर है 1/7 2i प्लस 3j माइनस 6k, 2i प्लस 3j माइनस 6k। तो ए वेक्टर हो गया, बी वेक्टर हो गया। वैल्यू हमें फाइंड करनी है 2a माइनस बी, 2a माइनस बी डॉट, फिर बोला है a क्रॉस b साथ में क्रॉस a प्लस 2b। ठीक है, a क्रॉस b क्रॉस a प्लस 2b, इनकी वैल्यूज फाइंड करनी है आपको। ये आपका पूरा क्वेश्चन है, ए वेक्टर गिवन है, बी वेक्टर गिवन है और फाइंड ये सब करना है। ठीक है, ए क्रॉस बी क्रॉस ए प्लस 2b। अब अगर यहां पहले अपन इसको ही सॉल्व कर लें। ठीक है, यहां पे क्या दे रखा है, ए क्रॉस बी क्रॉस में ए प्लस 2b। तो अब ये बनेगा क्या, ये बन जाएगा अपने पास
देखो ये टर्म हो गई 2a माइनस बी, है ना, a क्रॉस a फिनिश, a क्रॉस 2b, फिर आएगा b क्रॉस a और फिर आ जाएगा b क्रॉस 2b, तो b क्रॉस b भी 0, तो अपने पास बचेगा a क्रॉस, ठीक है, क्या क्या वैल्यू बचेगी, तो यहां पे बन जाएगा अपने पास जो टर्म आएगी वो आएगी इसको सॉल्व करने पे b वेक्टर माइनस 2a वेक्टर, ठीक है, ये 0 हो रहा है, ये हो जाएगा अपने पास, ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, दिस वन इज 0, तो b क्रॉस a और साथ में रहेगा a क्रॉस 2b, ठीक है, तो b वेक्टर माइनस 2a वेक्टर, तो ये बन जाएगा हमारे पास, माइनस इसमें से बाहर लेना पड़ेगा, दिस इज माइनस 2a माइनस b होल स्क्वायर, ठीक है। अब पहले इसी को ओपन कर देते हैं, तो इसको ओपन करेंगे तो क्या बनेगा, देखो यहां पे ये बात ध्यान रखना, माइनस बाहर है अंदर नहीं है स्क्वायर के, तो बाहर है तो माइनस पड़ा रहेगा, ठीक है, तो माइनस को बाहर रखो, अंदर करते हैं तो ये बनेगा 4a स्क्वायर प्लस b वेक्टर मॉड स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ, तो ये बन जाएगा 2 to 4, है ना, ये बन जाएगा 4a डॉट b, ठीक है। अब आती है वैल्यूज की बात, तो अपने पास क्या क्या गिवन है भाई, 3i प्लस जे 3 का 9 प्लस 1 10 रूट 10 अपॉन 10, तो ये बन जाएगा अपने पास माइनस 4, मल्टीप्लाई में आ जाएगा कितना आ रहा है भाई, ऊपर रूट 10 अपॉन रूट 10, दिस इज 1, बी में कितना आ रहा है 4 प्लस 9, 4 प्लस 9 प्लस 36 40 7, तो ये भी 1 आ रहा है, दोनों 1 आ रहे हैं, तो 4 प्लस 1 माइनस 4, दोनों का a डॉट b, दैट इज a डॉट b, ये बन जाएगा अपने पास a डॉट b 3i 6i माइनस 6, तो ओके 0, तो बन जाएगा माइनस 5, फाइनल आंसर आ जाएगा बच्चों माइनस का 5, ठीक है, समझ में आ गया कैसे आया, अपन ने क्या किया, पहले इसको सॉल्व किया, बना b माइनस 2a, इसमें से माइनस कॉमन लिया, ये बन गया 2a माइनस b का होल स्क्वायर, दोनों का होल स्क्वायर हो गया, होल स्क्वायर को ओपन करना है a माइनस b के होल स्क्वायर से, तो ये बन गया 4 मॉड ऑफ a का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ b का स्क्वायर माइनस 4a वेक्टर डॉट b वेक्टर, अब a वेक्टर डॉट b वेक्टर ये पार्ट हो गया 0, क्यों, क्योंकि जब आप a डॉट b करोगे तो ये जो कांस्टेंट वैल्यूज है ये तो आपस में मल्टीप्लाई होगी, और इसके अलावा अंदर वाली वैल्यूज 3 to 6i, तो i 1 हो गया 6, j वाला 0 हो गया, k वाला माइनस 6 देगा, 6 माइनस 6 दैट इज 0, तो a डॉट b यहां पे 0 बन रहा है, a वेक्टर डॉट b वेक्टर इक्वल टू 0, ये 0 बन रहा है, वो वैल्यू पुट कर दी, तो आंसर आ गया -5, ठीक है, तो यहां पे ये हो गया कंप्लीट। तो इसी टाइप से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, दिस वन इज AIEEE 2011, तो ये 2011 का पेपर का क्वेश्चन था, ठीक है बच्चों। तो आज की क्लास में बस इतना ही, तो ऐसे ही आप जुड़े रहे बिनोरी लाइव क्लासेस के साथ और अपनी तैयारी करते रहे। जिन भी स्टूडेंट्स को ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना है हमारा बिनोरी कैरियर इंस्टीट्यूट का, तो जयपुर में अपनी क्लासेस लग रही है, तो आप जयपुर में आके ज्वाइन कर सकते हैं ऑफलाइन क्लासेस को भी। और जो न्यू बैचेस हैं वो स्टार्ट हो रहे हैं 19 अप्रैल से, मतलब 19 अप्रैल 2023। तो आइए और ज्वाइन कीजिए, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। और करना क्या है आपको, सबसे ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयरिंग, तो वीडियो को शेयर करते रहे इसी प्रकार से, और कमेंट जरूर करें कि आपको क्लासेस कैसी लग रही है। ओके बच्चों, तो बाय बाय, टेक केयर।